Major Kalshi classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dream. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेजर कल्शी क्लासेस. डियर स्टूडेंट्स, यूपीएससी ने CDS 2 2019 के जो रिकमेंडेड स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स अपडेट किए हैं अपनी वेबसाइट पे. तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके जो रिटन एग्जाम के मार्क्स होते हैं, आपके जो SSB के मार्क्स होते हैं और टोटल जो मार्क्स होते हैं वो कितने आपको स्कोर करने चाहिए एटलीस्ट, जिससे आपके चांसेस बन सकें कि आप रिकमेंड हो. थोड़ा सा हम समझेंगे जो मार्किंग स्कीम है, चाहे वो रिटन एग्जाम का हो, चाहे वो SSB का जो मार्किंग स्कीम है एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के लिए, वो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे. तो अगर हम ये PDF ओपन करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA के जो कैंडिडेट्स जो रिकमेंड हुए हैं उनके नाम लिखे हैं और उनके मार्क्स लिखे हैं. रिटन एग्ज़ाम के मार्क्स लिखे हैं. 300 नंबर का रिटन एग्ज़ाम होता है, 3 पेपर होते हैं, इंग्लिश, GK और फिर मैथमेटिक्स. तो 100 नंबर का एक एक पेपर होता है. 300 मार्क्स होते हैं आपके रिटन एग्ज़ाम के और 300 मार्क्स होते हैं आपके SSB इंटरव्यू के और टोटल मार्क्स हो गए आपके 600. तो एक्चुअली यूपीएससी करती क्या है, अगर हम NDA की बात करें तो वहाँ 900 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, इसीलिए SSB भी वहाँ 900 मार्क्स का होता है. अगर हम CDS की बात करें तो IMA, AFA और INA इन तीनों के जो एग्ज़ाम्स हैं वो 300 मार्क्स के होते हैं, तो इसलिए इनका SSB भी 300 मार्क्स का होता है. और वहीं अगर OTA की बात करें तो क्योंकि OTA का एग्ज़ाम 200 मार्क्स का होता है तो SSB इंटरव्यू भी 200 मार्क्स का होता है, मतलब टोटल 400 अगर हम OTA की बात कर रहे होंगे तो अगर हम IMA की बात करें तो यहाँ जो मैक्सिमम मार्क्स हैं 202 रिटन एग्जाम में दिख रहे हैं हमें मैक्सिमम मार्क्स. तो एक स्टूडेंट है जिसने 300 में से 202 मार्क्स स्कोर किए हैं, अपने आप में बहुत बढ़िया स्कोर है ये. और SSB की बात करें तो इस बच्चे ने 123 मार्क्स स्कोर किए हैं, टोटल बने 325. SSB में जो हाईएस्ट मार्क्स गए हैं 145 हैं. एक स्टूडेंट के 145 मार्क्स हैं SSB में और रिटन एग्ज़ाम के मार्क्स ऐड करके उसका रैंक थोड़ा नीचे है. जो ऑल इंडिया टॉपर हैं उनके रिटन एग्ज़ाम में 202 मार्क्स हैं. अगर हम IMA की बात करें, कुल अगर हम बात करें 106 स्टूडेंट्स के नाम हैं. अगर हम IMA की लिस्ट की बात करें, टोटल 106 स्टूडेंट्स हैं जो रिकमेंड हुए हैं, जिन्होंने रिटन एग्ज़ाम और SSB इंटरव्यू सब कुछ क्वालिफाई कर लिया है. टोटल जो वैकेंसीज़ थी वो 100 थी. IMA की वैकेंसीज़ 100 थी. 106 स्टूडेंट्स रिकमेंड हुए हैं, तो इसमें से अनफॉर्चुनेटली 6 लोग मेरिट आउट होंगे. और उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, हम INA की बात करें तो INA का भी सेम हिसाब किताब है. 300 मार्क्स का रिटन मार्क्स, 300 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम और 300 मार्क्स का SSB इंटरव्यू और टोटल 600 में से. तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ थी वो 45 थी, लेकिन इस लिस्ट में टोटल 76 नाम दिखा रहा है. तो 76 में से बाकी लोग मेरिट आउट हो जाएंगे. 45 सीट्स हैं. एयरफोर्स की अगर हम बात करें, अगेन आप एयरफोर्स में तीनों पेपर में आप बैठते हैं, मैथमेटिक्स, GK और इंग्लिश. तो 300 मार्क्स का आपका रिटन होता है, 300 का SSB और टोटल 600 और 195 हाईएस्ट स्कोर है इस बच्चे का जिसने क्वालिफाई किया है एयरफोर्स के लिए. एयरफोर्स में 195 हाईएस्ट मार्क्स गए हैं, 130 SSB में, टोटल 325 आउट ऑफ 600. यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज थी वो थी 32 और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिनके नाम है इस लिस्ट में वो सिर्फ 14 है. ये थोड़ा समझ से बाहर है कि अगर 32 वैकेंसी थी तो सिर्फ 14 लड़के क्यों एयरफोर्स के लिए रिकमेंड हुए हैं. अब या तो इसमें चांसेस ये हैं कि जो नेवी वाली लिस्ट है उसमें कुछ कॉमन स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग के जो BTech के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के होते हैं, शायद वो लोग कॉमन हो, इसलिए नाम उनका नेवी वाली लिस्ट में दिखा रहा है. अदरवाइज़ दूसरा ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शायद जैसे इनको कैंडिडेट्स चाहिए थे वैसे इनको मिले ही ना हो, इसीलिए सिर्फ 14 स्टूडेंट्स रिकमेंड हुए. तो मतलब ये जो वैकेंसी थी, टोटल वैकेंसी 32 की थी, ये अपनी सीट्स पूरी भर नहीं पाएंगे अगर ये सच है तो. और अगर हम बात करें OTA की, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की, तो कुल 171 सीटें थी और 174 बच्चों का नाम है लिस्ट में. तो कुल 3 बच्चे मेरिट आउट होंगे. अगर हम मार्क्स की बात करें तो 200 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम, 132 हाईएस्ट मार्क्स है जो स्कोर हुआ है बाई वन स्टूडेंट. और SSB में 86 मार्क्स, टोटल 218. तो जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो तो गया 132. और अगर हम लोवेस्ट मार्क्स चेक करें एक बार, अगर हम स्क्रॉल डाउन करें बॉटम ऑफ द लिस्ट, 171 स्टूडेंट्स का नाम है इस लिस्ट में. तो 171 रैंक पे जो स्टूडेंट हैं उनके अगर हम 174 पे 95, तो 95 मार्क्स जो हैं
वो हो गए आपके रिटन एग्ज़ाम में, और 95 मार्क्स रिटन एग्ज़ाम में, और 81 एसएसबी में 176 टोटल इनके मार्क्स हैं, और ये रिकमेंड हुए हैं। तो ये तो बात हुई OTA फॉर मेल्स की। अगर हम OTA फॉर फीमेल्स की बात करें तो कुल सीट्स थी 15, और टोटल नंबर ऑफ नेम्स जो हैं इस लिस्ट में वो हैं 67। तो 67 गर्ल्स के नाम हैं इस लिस्ट में। अगेन 95 इज़ द लोवेस्ट मार्क्स स्कोर्ड बाय वन फीमेल कैंडिडेट, और अगर हम हाईएस्ट मार्क्स की बात करें रिटन एग्ज़ाम में तो वो है 118 मार्क्स। तो ये था रिकमेंडेड जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स। तो इससे आपको एक ही बात समझ में आती है कि अगर हम आपके रिटन एग्ज़ाम की बात करें, अगर आप OTA के एस्पिरेंट हैं तो आप 100 या 100 से अबव टारगेट करें। अगर आप एक स्टूडेंट है जो IMA, INA या AFA को टारगेट कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपके जो मार्क्स हैं वो 150 के अराउंड आप टारगेट करिए रिटन एग्ज़ाम में, तभी आप बिल्कुल एक सेफ़ जोन में रहेंगे, और बाद में मेरिट आउट होने के जो चांसेस हैं आपके वो थोड़े से कम हो जाते हैं। तो ये थे आपके मार्क्स, और अभी आपने लास्ट संडे को ही एग्ज़ाम दिया है और आंसर की से आपने अपने आंसर्स मैच किए होंगे। आशा है कि आप सब जो मार्क्स आपने अभी देखे उतने ही मार्क्स आप लोग कुछ स्कोर कर रहे होंगे। आप सब क्वालिफाई करेंगे CDS के एग्ज़ाम को, और उसके बाद SSB इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप डेफिनेटली मेजर कल्सी क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स जो टारगेट कर रहे हैं CDS के अगले एग्ज़ाम को जो 7 फरवरी को शेड्यूल्ड है, उनके पास 3 महीने का समय है। और आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने अभी संडे को 8 तारीख को एग्ज़ाम दिया था CDS का, और आप लोगों को अच्छे से मालूम पड़ गया है कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा होता है एंड वेयर एग्जैक्टली यू स्टैंड। तो अभी आपके पास जो 3 महीने हैं, कुछ लोग सोच सकते हैं कि 3 महीने बहुत कम समय है, बहुत वास्ट सिलेबस है, GK का, इंग्लिश का, कैसे पढ़ाई करेंगे, मैथमेटिक्स का। लेकिन सच बात अगर बताई जाए, सच बात अगर सोची जाए, अगर आप सही में CDS एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, 300 में से लगभग 130, 140, 150 स्कोर करना, और 200 में से लगभग 90 to 100 के बीच में स्कोर करना, 105 स्कोर करना इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आप सिंसियरली पढ़ाई करें, अगर आपके पास सही रिसोर्सेज हों, अगर आप सही बुक्स और सही टीचर्स की गाइडेंस में पढ़ाई करें, तो ये 3 महीने में कर पाना बहुत ही आसान है। तो आप बिल्कुल डेफिनेटली जुड़िए मेजर कल्सी क्लासेस के प्लेटफॉर्म से CDS की प्रिपरेशन के लिए। आप ऑफलाइन क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं, आप डायरेक्टली आकर इलाहाबाद में यहाँ क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, टीचर्स के साथ 1 to 1 सेम रूम में बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर इन केस आपके लिए पॉसिबल नहीं है यहाँ आना, तो आप डेफिनेटली ऑनलाइन ही पढ़ाई कर सकते हैं। MKC लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से और एनरोल करिए CDS एग्ज़ाम के लिए, और अपनी प्रिपरेशन ऑनलाइन ही शुरू करिए। तो मेजर कल्सी क्लासेस की तरफ से उन सभी स्टूडेंट्स को जो रिकमेंड हुए हैं CDS 2 2019 के थ्रू, जिनका नाम इन लिस्ट में है, जिनका नाम और जिनके नंबर्स इस लिस्ट में हैं, उन सबको ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। और वो स्टूडेंट्स हु कुड नॉट मेक इट टू दिस लिस्ट and who are still preparing for CDS exam, either for the SSB interviews or for the written exam, मेजर कल्सी क्लासेस की तरफ से आप सबको ढेर सारा गुड लक, and we are always with you. We will make sure that we do everything that we can do to ensure that you achieve your target. We will not leave a single stone unturned when it comes to your preparation. So all the best once again. Thank you. Major Kalshi classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dream.